समस्या यह है कि जब हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो सबसे पहले किस पर गुस्सा आता है? क्या यह गुस्सा उन लोगों पर आता है जो हमारे आसपास होते हैं, या फिर यह गुस्सा वास्तव में कहीं और से उत्पन्न होता है? यह कहानी उसी प्रश्न के उत्तर की खोज की यात्रा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी में। यह उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे और लोगों को ध्यान, शांति और आत्मनियंत्रण का मार्ग सिखा रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश थे और उन्होंने उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में गांव के पुरुष और स्त्रियां दोनों शामिल हुए। इसी सभा में एक महिला, जिसका नाम शांता था, बुद्ध के पास आई। शांता एक सामान्य ग्रामीण महिला थी, जिसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। उसका पति कठोर था, उसकी सास हमेशा ताने मारती रहती थी और गांव के नियमों के कारण उसका जीवन सीमाओं से बंधा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उसका गुस्सा, जो उसे भीतर से खा रहा था। शांता ने बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछा, भगवान, मुझे हर समय गुस्सा आता रहता है। ये गुस्सा मुझे अंदर से जला रहा है। मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकती हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, गुस्सा एक आग है बेटी। इसे बाहर की परिस्थितियां नहीं, तुम्हारे भीतर की अवस्था उत्पन्न करती है। यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे परिवार या समाज से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की अवस्था से पैदा हो रहा है। बुद्ध ने शांता को एक छोटी सी कथा सुनाई, जिसे सुनकर उसके मन की जिज्ञासा बढ़ गई। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक महिला थी जिसका नाम विनीता था। वह भी तुम्हारी तरह अपने परिवार और समाज के बंधनों में फंसी हुई थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था और उसे हमेशा यह महसूस होता था कि लोग उसकी कद्र नहीं करते। एक दिन उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी सास के सामने सब कुछ कह डाला। बुद्ध ने ठहर कर देखा, जैसे शांता की आंखों में गहरी समझ का बीज बोने की कोशिश कर रहे हों। फिर बोले, लेकिन क्या विनीता को इससे शांति मिली? नहीं, उसके गुस्से ने उसके रिश्तों को और बिगाड़ दिया। यह सुनकर शांता थोड़ी हैरान हुई और बोली, तो क्या गुस्सा कभी हमें राहत नहीं दे सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा एक ऐसा ज्वलंत कोयला है जिसे जब तुम किसी पर फेंकती हो तो सबसे पहले वह तुम्हें ही जलाता है। शांता ने बुद्ध से पूछा, तो फिर मैं इस गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकती हूं? बुद्ध ने सलाह दी, ध्यान और आत्मनियंत्रण ही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और गहरी सांसें लो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। शांता ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने गुस्से पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसके आसपास के लोगों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी खुद की उम्मीदों और असंतोष से पैदा हुआ था। कुछ समय बाद शांता का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि शांति और धैर्य से अपने जीवन को जी रही थी। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि गुस्से का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक अवस्था है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं और उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम गुस्से से मुक्त हो सकते हैं। अब यह कहानी केवल शांता की नहीं रही, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर की शांति की तलाश में है। यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।